नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी में समास का डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा बल्कि टेट, सुपर टेट और जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं आपके लेखपाल, UPSSC के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में काम करेगा। लेकिन हमारी धारणा बनी होती है ना कि हमको पर्टिकुलर एग्ज़ाम का ही चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया कि यह यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सबके लिए भाई, अगर हम समास डिस्कस कर रहे हैं तो वो किसी भी परीक्षा में आए हमको आना चाहिए, यदि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। देखिए, बातचीत किए बिना, बहुत ज़्यादा समय गंवाए बिना आपको बहुत कम समय में, लगभग 10 से 15 मिनट में पूरे समास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रयास करते हैं हम लोग कि आपका एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, एक एक करके हम लोग समास के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आप सब इत्मीनान से पेन पेपर लेकर के बैठिए और बढ़िया से जो भी चीज़ आपको डाउटफुल या जो भी चीज़ टफ़ लगे उसको सीखिए और उसको कॉपी में भी लिखते जाइए और उसके बाद में खूब सारे प्रश्नों का अभ्यास करिए। आपका यह प्रश्न निश्चित रूप से सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं समास की। यदि मैं समास की बात करूं तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप या संक्षेपीकरण। अब समास का विलोम भी यहीं पे यदि बात कर लें, विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास, याद कर लीजिएगा। समास की परिभाषा की यदि बात करें, समास की परिभाषा दो पदों के मेल को, दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे गंगा प्लस जल बराबर गंगा जल। ठीक है, अब ये जो दो पद मिले ना, देखिए समास की परिभाषा दो पदों का मेल, संधि की परिभाषा दो वर्णों का मेल। दोनों में अंतर समझिएगा। समास का अर्थ है संक्षेप, समास का विलोम है व्यास, समास की परिभाषा है दो पदों का मेल। अब दो पद कौन कौन से? पहले पद को आप कहेंगे पूर्व पद और दूसरे पद को कहेंगे उत्तर पद। इसे कहेंगे प्रथम पद, इसे कहेंगे द्वितीय पद। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। गंगा जल जो शब्द है ना, इसे कहेंगे सामासिक शब्द, यानी कि दो शब्दों को मिला करके जो नया शब्द बनता है ना, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। अच्छा, इस सामासिक शब्द के यदि अर्थ को अलग अलग करके निकाल लें, जैसे गंगा जल को कह देंगे गंगा का जल, इसे कहते हैं समास का विग्रह। समासिक पद के शब्द का अर्थ निकाल लेना, अलग अलग कर देना, तोड़ देना, विग्रह कहलाता है। तो आपने क्या सीखा? समास का अर्थ सीखा, समास की परिभाषा सीखी, समास में जो दो पद होते हैं उनके नाम सीखे, प्रथम पद और अंतिम पद या उत्तर पद। जो शब्द बनता है जोड़ने से सामासिक पद कहलाता है। और उस सामासिक पद का यदि हम अलग अलग तोड़ करके पूरा अर्थ निकाल लें तो उसे समास का विग्रह कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे समास के भेद। बहुत कम समय में आपका ये सब स्पष्ट हो जाएगा। समास के भेद, समास के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुब्रीहि समास। ये 4 भेद हैं। किताबों में, कई किताबों में आपने 6 पढ़े होंगे, 4 भेद हैं। जो 6 आपने पढ़े ना, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अभी हमने 2 पद पढ़े थे ना, प्रथम पद और अंतिम पद। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, या ये समझिए प्रथम पद
अव्यय होता है, या प्रथम पद जो होता है उपसर्ग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, जिस शब्द के पहले कोई उपसर्ग जुड़ा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर? तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है और बीच में इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, संबोधन अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, ये है आपके कारक चिन्ह। तो इनके बीच में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। और उत्तर पद, देखो पहला वाला समास है पहला पद प्रधान, बाद वाला दूसरे नंबर का है तो दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहते हैं। और बहुब्री में दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अब इसी में जो आपने 6 पढ़े हैं ना, तो वो तत्पुरुष के ही भेद होते हैं 2। एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु। अभी देखिएगा, इनमें कर्मधारय और द्विगु जब हम पढ़ेंगे ना, तो इनमें बाद वाला पद ही प्रधान इसमें भी निकलेगा। इसके भी लक्षण तत्पुरुष जैसे ही प्रकट होंगे, इसलिए हम तत्पुरुष के ये 2 पुत्र हैं, एक है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। ठीक है, अभी क्रम से डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास, प्रथम या पूर्व पद प्रधान, पहला पद अव्यय। अव्यय जिसमें लिंग वचन और कारक का कोई अंतर नहीं पड़ता। अव्यय शब्द अविकारी होते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, जो सदैव एक जैसे रहें, वे अव्यय शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों के आगे ऐसे शब्द लगे हों जो कभी परिवर्तित ना हो, वह समास अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इनके पहले उपसर्ग जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि और शॉर्टकट चाहिए तो इन समास के जो एग्जाम्पल होंगे उनके पहले प्रति, भर, बे, बड़ा आ, नी, यथा जैसे शब्द जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण की यदि बात करूं, यथाशक्ति, बेखटक, बेपरवाह, प्रतिदिन। अब देखिए, यथाशक्ति में पहला पद समान प्रधान है, बेखटक में पहला पद प्रधान है, और ये यथा और ये बे, प्रति, आजन्म, भरपेट, ये सब अव्यय है और ये सब उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगे। क्लियर? तो ये सब आपके हो गए। जैसे व्यर्थ में वी, धन, अर्थ, तो ये भी उपसर्ग है। और आपका जैसे हो जाएगा प्रत्येक में कौन सा समास, प्रति, धन, एक, तो प्रति लगा है, तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और आपका हो जाएगा आपाद मस्तक। तो जितने भी आपके ऐसे शब्द हैं जिनके आगे उपसर्ग जुड़ा है या अव्यय जुड़ा है, वो आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। प्रति, भर, बे, आ, नी, यथा आदि और भी अनेक उपसर्ग लगे रहते हैं, तो आपको अव्ययी भाव समास पहचानने में अब आसानी हो जाएगी। एक और चीज़, यदि कोई भी एक शब्द 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे पल पल, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ,
तो ये सब समास किसके उदाहरण है? ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। आप ढेर सारे समास के एग्जाम्पल इस तरह से बुक से निकालिए और प्रैक्टिस करके देखिए। मेरा काम था सिर्फ समझाना। अब चलते हैं तब तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। बिल्कुल इजी है आपके लिए, देखिएगा। तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, और आपका बीच में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। कारक चिन्ह कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, दो को छोड़ दो, कर्म से लेकर के अधिकरण तक आपके मिलेंगे तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका हो जाएगा चिड़ी मार, बाद वाला प्रधान है, चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म का मान लीजिए हो गया। जैसे पॉकेट मार, जैसे गगनचुंबी, बाद वाला पद प्रधान है, देखिए उत्तर पद मार, चुंबी, और जेब कतरा, जेब को काटने वाला, दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह बीच में छिपे हुए हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, पीड़ित शब्द लगा है, बाद वाला पद प्रधान है। अकाल से पीड़ित, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष है। अकाल पीड़ित के बाद में आपका हो जाएगा आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित के बाद में हो जाएगा दोषपूर्ण। इसके बाद आपका हो जाएगा रेल यात्रा, रेल की यात्रा, आश्चर्य से चकित, दोष से युक्त। इसके बाद नीति युक्त। इसके बाद में हो जाएगा रस भरी। आप देखिए ना, बाद वाले पद इसमें प्रधान है कि नहीं है? ठीक है, ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही लक्षण, यानी कि इसी तरह के लक्षण बाद वाले पद की प्रधानता दिखेगी, लेकिन उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। वो आपके तत्पुरुष के ही दो पुत्र जो हैं, जैसे कर्मधारय और द्विगु, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे कर्मधारय मान लीजिए, कर्मधारय ये भी तत्पुरुष का ही लड़का है और इसमें भी बाद वाला पद प्रधान होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है? पहला पद विशेषण होगा इसमें और दूसरा पद विशेष्य होगा। कहने का तात्पर्य है बाद में जो शब्द लिखा होगा उसकी विशेषता पहले लिखी होगी। जैसे आप लिख दीजिए नील गाय। गाय की विशेषता है कि वो कैसी है? नीली है। काली मिर्च, मिर्च कैसी? जैसे महात्मा, कैसी आत्मा? महान आत्मा। जैसे श्वेत पत्र, पत्र कैसा है? सफ़ेद है। जैसे नील कमल, कमल कैसे? नीला है। चरण कमल, ठीक है। तो ये अगर ये लक्षण दिख जाए, पहला पद विशेषण आ जाए और बाद वाला विशेष से हो जाए, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। बाद वाला पद ही प्रधान है सब में, लेकिन पहला पद विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। इसके बाद में हम यदि देखें तो आपका आ जाएगा द्विगु समास। कर्मधारय के बाद में यदि मैं चर्चा करूं, द्विगु समास, ये भी तत्पुरुष का ही लड़का है और बाद वाला पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान, इसमें क्या विशेषता है? देखिए, पहला पद संख्या सूचक होगा, पहले पद में संख्या लगी होगी। जैसे चौराहा,
जैसे नवग्रह, देखो बाद वाले ही प्रधान हैं लेकिन आगे संख्या लगी है, बाद वाले ही पद प्रधान है लेकिन पहले विशेषण लगाओ तो कर्मधारय है, और केवल बाद वाला प्रधान है, विशेषण और संख्या की बात ना हो तो तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन कौन से? 6 प्रकार के आपके, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। जैसे कि धनहीन, धन से हीन, अपादान तत्पुरुष में चला जाएगा। इस तरह से बलहीन, बल से हीन। ठीक है। अगला जैसे हम देखें परमात्मा, सॉरी ये द्विगु समास में आ जाएगा आपका अठन्नी, चवन्नी, दोपहर, त्रिभुज, चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में थोड़ा सा एक्सेप्शन लग जाता है। कैसे? चतुर्भुज में थोड़ा सा विवाद है, इसमें आपका बहुब्री भी लगता है। चतुर्भुज में क्या मान लेता है? चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। तो इसमें बहुब्री, देखिए अगर बहुब्री और द्विगु दोनों देगा तो आप बहुब्री लगाइए। हालांकि विवादित हो जाता है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं का समाहार होता है, 4 भुजाओं का वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो विष्णु या तीसरे पद प्रधान की ओर इंगित करने लगता है। ठीक है। इसके बाद में यदि अन्य देखा जाए तो जैसे द्विवेदी, जैसे चौलड़ी, जैसे आपका तिरंगा, जैसे पंजाब, जैसे पंचवटी, जैसे चौमासा। देखो आगे आगे सब में संख्या लगी है, और जिनमें आगे संख्या लगी हो और बाद वाला पद प्रधान हो वो आपका हो जाता है द्विगु समास। यानी हमने 4 समास पढ़ लिए। अब यही भाव तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। कितना आसान है देखिए। आप कॉन्सेप्ट समझिए, मुझसे प्रैक्टिस करिए अपनी बुक से, और आराम से एग्जाम का क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। बात होती है सिर्फ समझाने की, तो मैं आपको एक एक चीज़ अक्षरशः समझा दूंगा। जैसे अब द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व समास में क्या होता है? उभय पद प्रधानो द्वंद्व, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। जो पद प्रधान नहीं होता उसे गौड़ पद बोलते हैं, माने कि कम महत्वपूर्ण। अब इसमें दोनों पद प्रधान हैं। सामान्यतया देखा गया है कि इसमें जो प्रश्न रहते हैं या एग्जाम्पल रहते हैं वो विलोम शब्द भी होते हैं, जैसे दिन, रात। अब दोनों प्रधान है ना, किसी एक को कम या ज़्यादा नहीं मान सकते। चौराहा में पहले संख्या थी, राह लेकिन महत्वपूर्ण था, प्रधान था। रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, तत्पुरुष समास, लेकिन ग्रस्त इसमें क्या है? प्रधान है। रोग मुक्त, देशभक्त, सब तत्पुरुष। अब इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है। जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, रुपया पैसा, देवासुर, देव और असुर, देवासुर, देव और असुर। इसमें बीच में और छिपा रहता है, जैसे धन, हानि, लाभ, बीच में डैश लगा रहेगा और छिपा रहेगा। दिन, रात, देश विदेश, जैसे 25, 5 और 20, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें द्वंद्व समास है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, हान लाभ, रुपया पैसा, दिन रात, जितने भी ये आपके मिलेंगे विलोम शब्द, अपोजिट या दोनों पद प्रधान, अपोजिट छोड़ो, दोनों पद प्रधान, तो वो आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। क्लियर। अब इसके बाद में आपका आता है बहुब्री। बहुब्री शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अब आप कहेंगे कि तीसरा पद तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इसका मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते, मतलब कि किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा होता है।
दोनों पद प्रधान नहीं होते, अर्थात किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा होता है। कैसे? देखो, जैसे दशानन, अब 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो देखो ना 10 से मतलब है ना आनंद से मतलब है। आनंद माने होता है मुख, वैसे तो ये द्विगु जैसे लक्षण भी दिखा रहा है, 10 मुख, लेकिन चौराहा का मतलब 4 रास्ते थे। अब यहाँ पे 10 मुख का कोई मतलब नहीं है, मतलब रावण से है। जैसे नीलकंठ, अब ये लक्षण कैसे दिखा रहा है? कंठ नीला, कर्मधारय जैसे दिखा रहा है। अभी पढ़ाया मैंने, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष। जैसे नील गाय था, तो नील गाय में वहाँ पर नील गाय का मतलब नील गाय ही था। अब यहाँ कंठ नीला हो, मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में नीला कंठ किए घूम रहा होगा, तो आप उससे नहीं समझेंगे। नीलकंठ का यहाँ मतलब है शिव जी, यानी किसी तीसरे की ओर इंगित करे, इशारा करे। और ज़्यादातर इसमें भगवान के या बहुत फेमस पर्सनालिटी के नाम होते हैं, जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब शिव जी, लोचन माने होता है आँख, और त्रि माने 3। देखो द्विगु जैसा लग रहा है ना, लेकिन द्विगु में क्या था? जो लिखा होता था उसका वही मतलब होता था। त्रिभुज माने 3 भुजाएं, लेकिन यहाँ त्रिलोचन का मतलब 3 आँखें नहीं है, शिव जी है। यानी ये हो गया आपका बहुब्री समास। चक्रपाणी, चक्रपाणी माने हाथ, हाथ में जो चक्र धारण करें विष्णु। वीणापाणी सरस्वती जी। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, गणेश जी। तो ये आपके द्वंद्व समास और बहुब्री समास के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में यदि मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा बात करूं इन्फॉर्मेशन की, समास का बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और एक बुक उठाइए और प्रैक्टिस कर डालिए हर समास के 50-50 एग्जाम्पल। जो बात मैंने बताई वो बात देखिए फिट बैठती है कि नहीं बैठती। आपका समास का प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर? बहुत ज़्यादा बोल बच्चन, बहुत ज़्यादा बरगलाने से, बहुत ज़्यादा दुनिया भर का एक प्रश्न हो हल्ला बातचीत करना कोई मतलब नहीं। शॉर्ट में सारी चीज़ें समझो और जाके एग्ज़ाम में सही कर दो, बस ख़त्म। कोई शोरगुल नहीं, कड़ी मेहनत करो और एग्ज़ाम को निकालो। ठीक है? अब देखिए, तत्पुरुष का 1-2 भेद और पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे नए तत्पुरुष या नज्य इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पहला पद नकारात्मक होता है। पहला पद जो होता है वो क्या होता है? नकारात्मक होता है। जैसे नास्तिक, इसके एग्जाम्पल ही आप रट लीजिए। जैसे अनपढ़, जैसे अन्याय, जैसे असफल, जैसे अधर्म, जैसे असंभव, जैसे अनाथ। पहला पद आपका निगेटिव दिख जाए तो वो नए तत्पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है? एक और होता है आपका अलुक तत्पुरुष। इसमें विभक्तियों का लोप रहता है, जैसे युधिष्ठिर। आप इसके एग्जाम्पल ही रट लीजिए। युधिष्ठिर, सरसिज, मनसिज, खेचर, ये आपके क्या हैं? अलुक तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं, नज्य तत्पुरुष। तो मित्रों, यहाँ पर हमारी चर्चा समाज से संबंधित ख़त्म होती है। सक्सेस पॉइंट इंडिया परिवार जो है आपकी तैयारी को और मजबूत और धार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं आप विधिवत उनको देखिए और उनका नोट्स बनाइए। और आप एक और प्रयास कर सकते हैं, आप हमें उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें कम समय में और अच्छी तैयारी और उन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट की ज़रूरत है। आप हमारे माध्यम से उनको यह सुविधा दे सकते हैं, या अपने माध्यम से आप शेयर करके हमको उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको भी कम समय में बेहतर कंटेंट मिल सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है? आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी अगली क्लास में एक दूसरा नया टॉपिक लेकर के आएंगे, जो 5 या 10 मिनट में फिर से उसका निचोड़ निकाल करके आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे।
ठीक है, धन्यवाद।